नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बिहार करंट अफेयर्स पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। और इस करंट अफेयर्स में हम बिहार से जुड़े हुए उन हाईलाइटेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो पिछले बीपीएससी में पूछे गए थे, यानी कि जिस तरीके से सवाल पूछे गए हैं वैसे ही क्वेश्चन हम देखेंगे। वनडे एग्जाम पॉइंट चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ जितने भी प्लेलिस्ट हैं उस पर और प्रैक्टिस सेट हैं हमारे काफ़ी सारे, जो कि आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो टेलीग्राम है, उस पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। बिहार के पहले ट्रैफिक आईजी, क्योंकि बिहार का वो भी पहला क्वेश्चन जहां भी लग जाए वो अपने आप में जरूरी है। तो एम आर नायक ये पहले ट्रैफिक आईजी बने हैं। इस पीडीएफ के नीचे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, सो डोंट वरी, आपको वो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत पर बनेगी फिल्म का नाम क्या होगा? न्याय द जस्टिस। वैसे ये बहुत कम चांस है पूछने का, बट आपको याद रहना चाहिए, हो ना हो पूछ दे। नेक्स्ट है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जनवरी माह की रैंकिंग में, चूंकि ये बिहार गवर्नमेंट की ही रैंकिंग है इसलिए जहानाबाद के अपर समहर्ता को मिला पहला स्थान। तो जहानाबाद को इस पे 1 रैंक मिला है और दूसरे स्थान पे नवादा है, समस्तीपुर तीसरे स्थान पे है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहानाबाद 1 पे है, नवादा 2 पे है और किसका है? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ये रैंकिंग है। अब सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सहरसा एकमात्र ऐसा जिला था जिसको 0% यानी कि सबसे डाउन में रखा गया। उसके अलावा आपको पता है 38 जिले थे। तो मधेपुरा और सुपौल, मधेपुरा की 37 है, सुपौल की 36 है। इट मीन्स कि सबसे टॉप पे है जहानाबाद, सबसे नीचे है 38 नंबर पे सहरसा और मधेपुरा है 37 पे और 36 पे है सुपौल। आपको सिर्फ टॉप का ऊपर का और टॉप नीचे का यानी बॉटम का याद रखना है, दोनों हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी करिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए बिहार की जानवी को मिला इंस्पायर अवार्ड। केंद्रीय विद्यालय की ये छात्र थी। इन्होंने छात्र द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वाटर क्राइसिस का प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिसके लिए इनको इंस्पायर अवार्ड मिला है। ये साइंटिफिक अप्रोच के लिए बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। बिहार में 17 नए मंत्रियों के साथ शपथ लेने के बावजूद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें बीजेपी के 7 और जेडीयू के 4 हैं। मेनली तो यही आपको जरूर रखना है, लेकिन इसके अलावा भी जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है प्लीज कमेंट करिए। लेकिन दो ये याद रखना है, 2 पार्टियों का और 17 नए मंत्री। पीएमसीएच परिसर में सीएम नीतीश ने किया सबसे बड़े अस्पताल का शिलान्यास। सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा बिहार का पीएमसीएच के कैंपस में। कोमल कुमारी ने हरमनप्रीत कौर, जो कि इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, महिला क्रिकेट प्लेयर हैं, इनके 49 बॉल पर जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। यानी कि कोमल कुमारी ने इससे कम बॉल में शतक लगा दिया है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में समस्तीपुर प्रखंड के रामपुर का करण कुमार प्रथम स्थान लाकर दुनिया में परचम लहराए। ये महज 8 साल के हैं। तो ये एक जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल अवार्ड की बात है और करण कुमार कहाँ है? समस्तीपुर। आप याद रखना पाओ, लेकिन नाम याद रखना चाहिए। इंटरनेशनल ओलंपियाड। जनता का सेवक ये पुस्तक लिखा गया है, लिखा किसने है? शफक बानो। इसका विमोचन और बिहार के ही जनता के द्वारा लिखा भी गया है और ये बिहार में भी पब्लिश हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, जनता का सेवक। पिछले बीपीएससी, सीडीपीओ और बीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, बिहार एसआई या और भी, उनमें बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे। इसके पहले भी एक वीडियो आया हुआ है जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और यहाँ आई बटन पे भी आप क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं। बिहार यूनाइटेड एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत जलवायु परिवर्तन के अनुकूल निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति पर पहल करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूएनईपी आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ लो कार्बन इमिशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम पे इसने विचार किया है। किसने किया है? सीधा पूछा जाएगा, यूएनईपी के साथ किसने समझौता करके लो कार्बन इमिशन के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया है? तो क्या होगा? राइट आंसर बिहार होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। 2040 तक, चूंकि 2 क्वेश्चन एक तरीके से हैं और पास पास में हैं, तो आपको दोनों याद हो जाएगा।
2040 तक बिहार में कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा गया है और प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है। ई भंडारण प्रणाली पहला राज्य हो गया बिहार, तो ये जरूरी है। बिहार रैंक्ड 11 इन नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट। क्वालिटी एजुकेशन रिपोर्ट है, घबराइएगा मत, ये क्वालिटी इंडेक्स है। और जो नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और भी रिपोर्ट्स होती हैं उसमें बिहार डाउन रहता है, सबसे नीचे। बट यहाँ क्या है? 11 है। अगला है डॉक्टर एसपी मिश्रा को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सर्वोच्च सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसको? आईएमए का, ये महावीर आरोग्य संस्थान के डायरेक्टर जनरल है, यानी महानिदेशक है, डॉक्टर एसपी मिश्रा। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श एवं जांच केंद्र पूर्णिया में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? पूर्णिया में। नेक्स्ट है राजीव कुमार एनजीओ अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का ये ब्रांड एम्बेसडर एक तरीके से बिहार में नियुक्त हुए हैं। कौन? राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। अगला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 के तहत 133 वेटलैंड को संरक्षित किया जाएगा और इस बार कितना जोड़ा गया है? तो 25 वेटलैंड्स और जोड़े गए हैं, तो टोटल हो जाएंगे 133। याद रखना है 25 नए जोड़े गए, टोटल हो जाएंगे 133। विकास दिवस के रूप में 1 मार्च को नीतीश कुमार का जन्मदिन जो है वो विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा वंडर ऐप, आश्विन पोर्टल, दो चीजें याद रखनी है आपको, वंडर ऐप और आश्विन पोर्टल, है ना। आश्विन पोर्टल ये आशा लोगों के लिए बनाया गया था। इसमें पेमेंट, आशा जो होती हैं गांव लेवल पे, वो हेल्थ की एक तरीके से पिलर होती हैं और उनके पेमेंट सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए ये किया गया है। वंडर ऐप हेल्थ ऐप था जिसपे आप परामर्श ले सकते हैं। दोनों कौन लॉन्च करता है? बिहार सरकार। अगला है, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के 3 शहर यानी कि पहला सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा को चुना गया है। कौन सा योजना के तहत? स्वदेश दर्शन योजना के तहत किसको किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है बक्सर, दरभंगा और सीतामढ़ी। चलिए, सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेशनल न्यूज में भी आपने पढ़ा है। और एग्जाम से पहले हम लोग टॉप करंट अफेयर्स की एक लिस्ट लेकर के आएंगे, जो एकदम टॉप लेकर के इसलिए आएंगे जो एग्जाम में ज़्यादा प्रोपेंसिटी होती है उसके आने की, साथ ही साथ बहुत कम लोगों को वो पता भी होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के लिए बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उत्पादन जो है अभी 400 ग्राम प्रति व्यक्ति है और प्रतिदिन है पूरे देश में 407 ग्राम है। तो आप समझ लीजिए जो इंडिया का एक एवरेज है उसके काफ़ी करीब है बिहार। आपको याद रखना है 400 ग्राम, एग्जाम में पक्का आएगा, वीवीआई आएगा, नोट कर लो, पीडीएफ लेके रिवाइज कर लेना। नंबर 1 स्थिति उत्तर प्रदेश की है जहां 1200 ग्राम दूध, दूसरे स्थान पे 1000 ग्राम दूध है मिलता है लोगों को, जो कि है राजस्थान। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस कर्मियों की संख्या के बल में बिहार देश में पहला स्थान है। यहाँ 25% महिला पुलिस हो गई हैं, यानी कि 1/4, ठीक है, 1/4 इनको मिला है जगह। नेशनल रूरल मॉडल अवार्ड फॉर स्विमिंग 2, ये नेशनल अवार्ड मिला है मोहम्मद आलम शेख को, ठीक है, स्विमिंग के लिए नेशनल मॉडल अवार्ड। जनता का सेवक पुस्तक किसने लिखा है? शफक बान। पटना में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट शुरू किया गया जिसका थीम था जलवायु बचावे ऐनी धरती मैया। ये भोजपुरी का शब्द है। जलवायु, हो सकता है ये थीम पूछ दिया जाए क्योंकि बिहार टूरिज्म का थीम बीपीएससी में पूछा गया था। ब्लिसफुल बिहार आप देखते होंगे, बिहार टूरिज्म पे लिखा रहता है या बस पे भी लिखा रहता है, बट ये आपको थीम याद रखना चाहिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन पे सब कोई कॉन्शियस है। और भोजपुरी पॉडकास्ट शुरू हुआ पटना में। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के हिसाब से 2020 तक बिहार 100% साक्षरता, सॉरी ये 2020 नहीं है, ये 2030 होगा, ये इसको ध्यान रखना है। 2020 नहीं है, ये 2030। पीडीएफ जब आप लोग लेंगे तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि बिहार 2020 तो बीत चुका है। 100% साक्षरता प्राप्त कर लेगा। भाकपा माले सीपीआई-एमएल जो है पार्टी है, सीपीआई-एमएल, इसको राज्य चुनाव आयोग ने राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया है। सीपीआई-एमएल
7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल का जो भवन है उसके 100 साल हो जाएंगे और 7 फरवरी 1921 को इसकी अपना स्थापना हुई थी, तो शताब्दी वर्ष में बृहद समारोह का आयोजन किया गया। स्मृति गुप्ता को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है। अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंसेज, और ये कौन है? स्मृति गुप्ता। चलिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोगा बिल को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व बनाया गया, यानी कि कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। ये बिहार का 15वां प्रोटेक्टेड एरिया भी है। देखिए, प्रोटेक्टेड एरिया है, अब इसे कम्युनिटी रिजर्व बना दिया गया है। कहाँ है? कटिहार जिले में है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसके उत्तर में महानंदा और कनखर तथा दक्षिण एवं पूर्व में गंगा नदी है। उत्तर में महानंदा और कनखर नदियां हैं। हो सकता है आपसे पूछ दे महानंदा और कनखर कहाँ है नदी? कटिहार में। दक्षिण में एवं पूर्व में गंगा नदी है। मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के इंडियन बोर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क द्वारा 1990 में एक बंद क्षेत्र के रूप में अनुसूचित किया गया था। यहाँ 90 से अधिक पक्षी देखे जाते हैं हर साल, आपको याद रखना है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2021 में श्रेयसी सिंह ने, जो कि एक एमएलए है यहाँ की, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। श्रेयसी सिंह ये बीजेपी की विधायक हैं। अर्जुन अवार्ड भी इन्हें मिला है। और आईएसएसएफ टूर्नामेंट जो है वो दिल्ली में हो रहा था, आपको पता भी होगा। इन्होंने कजाकिस्तान को 6-0 से हराई थी। बहुत खतरनाक जीत है एक तरीके से। काफी शुभकामनाएं। और ये बिहार की एमपी ही हैं। मैंने जैसा कहा था कि इन सब का इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी है, नीचे आपको मिल जाएगा। सो प्लीज कलेक्ट द पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।